नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है यूपी और बिहार का दिल लूटने के बाद सारे विश्व का हृदय लूटने वाली शिल्पा शेट्टी की। आपने कितने दिल लूट लिए? अभी तक तो नहीं लूटे। मतलब कोशिश कर रही है। कोशिश जारी है। मैंने आपका इतिहास पढ़ा, हालांकि 30 साल का इतिहास कोई बड़ा नहीं होता। आप कोई 8-9 भाषाएं बोल सकती हैं, काफी जादूगर हैं आप। अरे आपसे बड़ी जादूगर नहीं हूँ मैं। कोशिश जारी है, मैं कोशिश करती रहती हूँ। क्योंकि आप सेलिब्रिटी बन गई एक किस्म से, तो एक बार कितने लोग कहते हैं, गाना गाते हैं, गर्दिश में उतारे मत घबराने प्यारे, सुना ना आपने? सुना तो मैंने कहा था कि आपका इंटरव्यू देख रहा था कहीं पर, आपने कहा यू हैव गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स तो मतलब हर एक की जिंदगी। तो आप घबराए नहीं, मतलब जब गर्दिश में तारे तो आप नहीं घबराई? बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई बात ही नहीं है। देयर इज ओनली आई बिलीव इन गॉड। तो जब आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो फिर घबराने की तो मतलब बात ही नहीं आती। किस तरह के डाउन आप तो क्या हुए? क्योंकि कोशिश तो आपने बहुत की, बाजी मारने की, फिल्म करके वो बाजी नहीं मार पाई, फिर आप आग लगाने की कोशिश की। अच्छा, मेरे फिल्मों के टाइटल गिना रहे हैं मुझे। आपने आग लगाने की कोशिश की, वो भी नहीं चली, और आपने इस बार तो आग लगा दी। शायद मैंने कोशिश नहीं की थी, शायद इसलिए लग गई। बिल्कुल ही कंट्राइव नहीं था, जो हो गया वो हो गया, शायद मेरे डेस्टिनी में लिखा था, और मेरा इसमें ऑनेस्टली कोई हाथ नहीं था। आई थिंक इट वाज गॉड हु थॉट आई डिजर्व्ड इट एंड ही गेव इट टू मी। नहीं, ये तो मैं उस शो के बिग ब्रदर और बिग सिस्टर ये सब जो आपने किया है उसके बारे में करूंगा बात आपसे, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो सब कुछ किया जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट था, वहां जाके विदेश में दिखाई दिया, उसका असर अब क्या लग रहा है आपको? कुछ आपकी जिंदगी में, कुछ आपके फिल्म कैरियर में अभी करंटली उसका क्या असर पड़ा आपको? well, उसके रिपरकशंस रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, मेरा कोई नजरिया नहीं है। नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा है और नेगेटिव भी रहा है, इसीलिए क्योंकि जब आप एक बार एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, पब्लिक फिगर तो खैर मैं पहले से थी, I think I guess slightly more well known internationally as well with God's grace. तो एक added responsibility हो जाती है, and when you have that added responsibility on your shoulders, you have to act responsibly. तो वो एक extra added tension हो गया है मेरे लिए। सेलिब्रिटी बनने के बाद सारी टॉलरेंस लेवल भी आपकी बढ़ गई ना, बढ़ने सुनना पड़ता है बहुत कुछ। हाँ, सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। That's okay. नहीं, मतलब उसके बाद असर यही पड़ा कि आप एक सेलिब्रिटी बन गई, लोगों ने बड़े कटाक्ष किया, आपने कहा ना बड़ी परेशानी, जिम्मेवारी आपकी बढ़ गई। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ फिल्म इंडस्ट्री में भी लाभ हुआ उसका, क्या नहीं, सोसाइटी में तो हुआ। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये हुई मेरे लिए कि बहुत ज्यादा प्यार मिला है मुझे लोगों से यहाँ पे, इंटरनेशनली। अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, लोगों का जो नजरिया है मेरे प्रति वो थोड़ा बहुत बदल गया है। ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं मुझे, सिर्फ एक एक्टर की हैसियत से ही नहीं, बट मुझे ऐसे देखते हैं जैसे this is one Indian who made us all very proud. तो जो एशियन कम्युनिटी है बहुत प्राउड है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात से कि मैं कि आपके माध्यम से आप एक सिंबल बन के कि भारत के अंदर भी इस तरह के नागरिक हैं। आई फील वेरी प्राउड। तो आपका एक तो ये फायदा हुआ, क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी आपको बुला लिया मिलने के लिए। नहीं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोरम था, ऐसे ही मतलब चाय पे नहीं बुलाया उन्होंने मुझे। शी कॉल्ड मी फॉर द कॉमनवेल्थ डे व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट। अच्छा, तो मैं गई थी लंदन। जब मैं क्वीन से मिली तो ऐसी कैजुअल सी मीटिंग नहीं थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट फोरम था। इट वाज अ कॉमनवेल्थ डे, और मेरे लिए बहुत ही आई थिंक खुशनसीबी की बात थी कि शी थॉट दैट आई वाज वर्दी इनफ टू एक्चुअली टॉक अबाउट रेसिज्म एंड टॉक अबाउट एड्स, जो हमारे मतलब इंडियंस के लिए एक परेशानी हो रही है जी। ये हो रही है कि जब से शिल्पा इंग्लैंड में गई तो हिंदुस्तान ने शिल्पा खो दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ये तो कभी हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ वहाँ पे। नहीं, मैं बाद में पूछूंगा, पर आप थोड़ा हिंदी में बोलिए, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ, इससे ज्यादा मैं हिंदी में नहीं बोल सकती।
तो मेरे से अच्छी हिंदी बोल रही है फिलहाल आप। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो फिर आपको एक तो वहां जाकर के एक्सपीरियंस हुआ कि इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने बुलाया आपको, तो ये एक ऐसा शो था जिससे इंडियन कलाकार जो है जी। कि शो था ना एक्चुअली, रियलिटी शो बोल दीजिए आप उसको, तो आपको लगता है इंडियन, क्योंकि वहां पर जिस तरह की रेशनिज्म खड़ा किया, इशू खड़ा किया, शो की बात करूं तो उसमें एक खूबसूरत कन्या आप जैसी जीतना तो था। जेलसी थी उन लोगों को, ऊपरों को कहीं आपको देखें कितनी पढ़ी लिखी, देखने में सुंदर, बॉडी जैसे भगवान ने कारपेंटरी करके भेजी है यहाँ पर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो लगता नहीं आपको कि प्रोव कर दिया आपने प्रोव कर दिया उनको जाकर? मैंने बिल्कुल मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीतूंगी, और जीतने के बाद भी जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गई। मैं तो मेरा चेहरा देखने लायक था जब मैंने रिप्ले देखा बाहर आने के बाद, और मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी इसके लिए। मैं I didn't go with the state of mind of winning, you know. I didn't want to win. I just went क्योंकि मैंने सोचा था ये अपॉर्चुनिटी बहुत इंटरेस्टिंग था। जो इंडियंस के बारे में मिसकंसेप्शंस है वेस्ट में, ये उसे दूर करने के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी था। और हाँ, पैसे भी मुझे बहुत अच्छे ऑफर किए गए थे, मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ उसके बारे में। आई एम अप्रोचिंग, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो उसके हैसियत से मुझे अच्छे पैसे भी मिले, और बिना कोई कॉम्प्रोमाइज के मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपने शर्तें लगाई थी काफी, लगता है। मैंने बहुत सारे क्लॉजेस इंक्लूड किए थे, और हाँ, उन्होंने सारे पूरे कर दिए, एंड आई थॉट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, सो आई हैव नो रिग्रेट्स एट ऑल। कैसे आपको ये शो मिला? कैसे? किसी के थ्रू मिला मुझे। किसी के थ्रू मतलब कोई? they had their agents there and they contacted a friend, a common friend of mine, and उसके ऊपर भी बहुत सारा बवाल किया था। उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई। मैंने रियलाइज किया है कि सक्सेस पाने के बाद इतने सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं, एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। मैं इतनी सारी चीज़ों के साथ जूझ रही थी उस वक्त। मुझे अजीब सा लगा जिन लोगों ने मुझे जिन लोगों को मैंने दोस्त समझा, मतलब उन लोगों ने इतना मुझे लेट डाउन किया। जेलसी होगी ना? जेलसी, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, बहुत पता नहीं, सेल्फिश मोटिव्स, अल्टीरियर मोटिव्स। आपकी इंडस्ट्री के लोग जिनके थ्रू भी ये शो मिला मुझे, तो उस आदमी ने भी बोला कि मतलब मैं आई मीन, जबकि मुझे पता है, भगवान को पता है, उसे पता है कि उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उस वक्त थे नहीं। उसने सिर्फ ये कहा कि वो शो मुझे दिला रहा है, और इसलिए क्योंकि दूसरे एक्टर्स ने नाम छपा है ना शायद। हाँ, मैं खैर उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती। मैं उसके बारे में इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि इतना अजीब सा लगा था मुझे कि घर के बाहर आने के बाद तो मुझे पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था। तो इतनी सारी चीजें सडनली आई वाज हिट विद, पहाड़ गिर गया। हाँ, तो मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू टेक केयर ऑफ, बट लकीली आई हैव अ ग्रेट फैमिली, अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। तो आपको पहली बार लगा कि जब आदमी सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो उसके दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं, दोस्त कम हो जाते हैं? बिल्कुल लगा ना आपको? हाँ, अभी भी लग रहा है। तो कौन दुश्मन है, कौन? लेकिन मैं जनरलाइज भी नहीं करना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी सक्सेस के साथ बहुत खुश भी हैं, परिवार के अलावा ज्यादा कम। नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सपोर्ट कर रहे थे, मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि नहीं, सारे ही मतलब दुश्मन हो गए हैं और सारे ही नेगेटिव हो गए हैं। नेगेटिव्स में पॉजिटिव्स भी बहुत सारे लोग थे। इस शो के बाद आपकी पर्सनल जिंदगी में, करियर में क्या फर्क पड़ा? शिल्पा शेट्टी कितनी भारतीय हैं, कितनी विदेशी हैं, सब पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से। एक बात है, मैंने देखा है कि जब से आप बिग ब्रदर में सक्सेसफुल हुई और जो कैरेक्टर आपका निकल के आया, हॉलीवुड में तो आपको बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी, पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आपको कैसा ट्रीट कर रही है? इसके बारे में कुछ लगता है? हलचल तो है, कोई भूचाल तो आ रहा है, पर उसका रेक्टर स्केल जो है थोड़ा कम दिखाई रहा है। 7.5 नहीं हो रहा, 8.5 नहीं हो रहा, जिसमें आपको दिखाई नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया है उन्होंने, और अच्छा ही है अगर इंटरनेशनली
if you have someone from the Hindi film industry who is popular there, तो बॉक्स ऑफिस पे उन्हीं का फायदा है, उन्हीं के लिए फायदेमंद है। और मुझे लगता नहीं है कि किसी को इनसिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए, एटलीस्ट मेकर्स को तो होनी नहीं चाहिए। तो हाँ, थोड़ा बहुत नाम कमा के आई हूँ मैं, और I think I need to consolidate that with my work. नाम कमाया आपने, सारे इतना कब्जा कर लिया हेडलाइंस के, सारे इंटरनेशनल अखबारों में, इतना किसी की फिल्म एक्टर को मिला, तो पॉलिटिशियन को भी नहीं मिला। हे भगवान, ऐसे विवादों में घिरी हूँ मैं। बस अभी आई थिंक आई वांट पीपल टू सी माय वर्क, और मेट्रो को लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो वो कंसोलिडेट हो गया है काम के साथ, तो अच्छी बात ये है कि हिंदी फिल्म डायरेक्टर जो हैं, फिल्म मेकर जो हैं, उनका अटेंशन आपकी सक्सेस के ऊपर लगता है, नजर आपके ऊपर पड़ रही है। नजर बुट्टू तो नहीं लगे ना आपको? नजर बुट्टू तो नहीं लगा रखा? अब मुझे पता नहीं, आई डोंट नो हाउ पीपल हैव व्यूड मी बिफोर एंड हाउ दे आर व्यूइंग मी नाउ, बट हाँ, एक ज्यादा विजिबिलिटी है, तो दैट हैज वर्कड इन माय फेवर, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द बेस्ट नाउ। शिल्पा जी, अब फाइनल राउंड चलता है, जो आपके यहाँ में राउंड चला था ना, वहाँ पर एक राउंड में मारी डालो मुझे। एक फिल्म आई थी आपकी, बॉक्सिंग रिंग में होता है ना, छठा राउंड। एक फिल्म में था, मैं आपके कई रूप हैं, आप तो बेरूपी बहुरूपी पता नहीं क्या क्या है। अच्छा। हाँ, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। वाह वाह वाह, अच्छा, आपको याद है वो गाना? हाँ, गाना है ना, उसमें एक्टर भी बड़े थे ना अच्छे, उनसे दोस्ती है आपकी। तो उसके बाद मैं चली लूटने किसको, बिहार। अच्छा अच्छा अच्छा। और तीसरा बिग ब्रदर। कौन सा सच है, कौन सा मेरा वाला रूप है? आपका कौन सा असली रूप क्या है? गोरिया है, डिस्को ग्लैमर गर्ल, रोमांटिक गर्ल, या फिर वो आइटम गर्ल? ये जो अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ, ये हाँ। मेरा असली रूप है। मेरे को नहीं समझ, बड़ी देर से कोशिश कर रहा समझने की आपको। आप अभी भी पहली बनी हुई है मेरे लिए। नहीं नहीं, आई थिंक आई एम जस्ट अ नॉर्मल सिंपल साधारण सी लड़की हूँ मैं, बहुत मतलब कोई बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, और हाँ, एक्टर हूँ, तो वो मेरा प्रोफेशन मैं है। आई हूँ यूपी बिहार लूटने, वो तो लूट लिया आपने। अच्छा लगता है, अच्छा, अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि मैंने लूट लिया है। हर एक्टर बस यही कोशिश करता है कि वो अप्रिशिएट हो और लोगों को उनका काम पसंद आए, तो बस मेरी भी यही कोशिश रही है हमेशा कि मैं हर फिल्म से ज्यादा प्यार पाऊं लोगों से। लेकिन जो मैं अपनी जाती जिंदगी में हूँ, बहुत ही एक आम लड़की की तरह हूँ मैं। शिल्पा शेट्टी जो है, पिछले 14 साल से जब से भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई है, एक मशहूर रही है किसी न किसी कारण से, कंट्रोवर्सी में। फिल्में इतनी सक्सेसफुल हुई, कुछ नहीं, सबके साथ हुआ है वो, परंतु क्योंकि आप एक किस्म की हैं, आपकी किस्म की कोई लड़की और नहीं है। वाह, थैंक यू। तो उसके अंदर जो है कि टाइप कास्ट आप नहीं हुई, आइटम गर्ल भी आपको कह सकते हैं, रोमांटिक गर्ल भी कह सकते हैं। अब 30 या 31 साल की उम्र में आ गई हैं, तो आपकी व्यक्तिगत लाइफ में भी तो कुछ न कुछ हलचल मच रही है कि नहीं? क्योंकि पीछे कंट्रोवर्सी चली थी एक फिल्म एक्टर के बारे में, आपने कुछ बोल दिया कि मेरे को अभी भी फोन कर रहे हैं, मेरे से वो इंटरव्यू करने वाले थे, मेरे से इंटरव्यू करने वाले थे, कि वो उन्होंने मना कर दिया कि तो यही सवाल पूछोगे आप मेरे से, इसलिए मैंने इंटरव्यू। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, और पता नहीं मुझे मीडिया वालों ने क्यों, बहुत ही ओछी बात थी वो, और मैंने बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया। क्या है, लोग भूल जाते हैं कि एक एक्टर एक नॉर्मल इंसान भी है। रिलेशनशिप बनती है, संबंध बनते हैं। नहीं, आई डोंट माइंड देम राइटिंग अबाउट मी, बट एक हद के बाद, डोंट हिट बिलो द बेल्ट, और मैं उसे बिल्कुल इनकरेज नहीं करूंगी और बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं करूंगी। तो जहाँ तक वो सारी बातें थी, वो बहुत ही मतलब सिली थी, और मैं उसे डिस्कस भी नहीं करना चाहती, अहमियत भी नहीं देना चाहती। फिल्म स्टार के बारे में तो बात तो यही होती है ना कि आप शादी करेंगे आप। मैं अभी फिलहाल तो अकेली हूँ और सिंगल हूँ। क्यों, मैं अकेली अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, मैं पिछले आपके संबंध तो रहे हैं ना, ये बात तो सच है ना। हर एक के रहे हैं। हाँ, तो वो मेरी जाती जिंदगी है। हाँ, तो उन संबंध को आप भूल गई। अब आप अकेली अच्छी लगती हैं सबको, तभी तो जीती हैं आप। सवाल ये कि शादी करेंगी कि नहीं करेंगी? करूंगी, जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। फिल्म स्टार से करेंगी या किसी और से करेंगी? अब मैं ये थोड़ी, मैं क्लेवॉइंट थोड़ी हूँ मैं। अभी आपने कहीं कहा कि मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा अभी तक।
इंसान को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है, जो चाहिए होता है वो कभी नहीं मिलता। तो आप क्या डिजर्व करें, आप लगता नहीं पता नहीं, जो भगवान सोचते हैं मैं डिजर्व करती हूँ। मुझे तो सारे लोग हिंदुस्तान के विदेशों में सब आप कुछ आने वाले हैं, कोई पसंद नहीं है अभी आपने। अभी फिलहाल तो वक्त नहीं है रोमांस के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी मतलब आपकी जिंदगी में आजकल कोई नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है प्रभु जी, अपनी माँ और सच तो बहन के यही अलावा है। कुछ नहीं है। लेकिन मैं शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव करती हूँ, और मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। तो आई डेफिनेटली वांट टू बी अ मदर, एंड आई डेफिनेटली वांट टू हैव अ हैप्पी मैरिज। तो आई डोंट वांट टू जस्ट गेट इनटू अ मैरिज बिकॉज़ तो शादी करेंगे, फिल्म एक्टर से तो नहीं करेंगे ना, कम से कम हो भी सकता है। डिसाइड नहीं किया है मैंने, मतलब फिल्म एक्टर आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है मतलब। नहीं, आई वांट मैं टू ये तो नहीं पूछूंगा जवान से करेंगे बूढ़े से करेंगे। क्या है, हम एक्टरों दिल की की बात है ना ये जिंदगी, तो। हम एक्टरों की जिंदगी जो होती है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही इरेटिक टाइमिंग्स होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिंपल जिंदगी जीऊँ, अनकॉम्प्लिकेटेड जिंदगी जीऊँ। हम लोग क्या है अपनी जिंदगियों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। कपल्स हो गए आप इंडस्ट्री में, सक्सेसफुल कपल शादी करके बैठे हो, सक्सेसफुल हो गए। I have a lot of respect for those people who are able to have a successful marriage. लेकिन मैं चाहूंगी कि इंडस्ट्री के बाहर के किसी आदमी से मैं शादी करूं। अच्छा, हिंदुस्तानी से ही तो करेंगे। हाँ, लगता है तो यही। अच्छा एक बताइए, आपको बॉलीवुड को छोड़ी हॉलीवुड का सेक्सी स्टार कौन है? सेक्सी हॉलीवुड का वैसे तो काफी है। आपकी नजर किसके ऊपर है, मतलब कौन है आपको लगता है सेक्सी? टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, हाँ। सेक्सी फिल्म एक्ट्रेस एंजेलिना जोली। और इंडिया में कौन है सबसे सेक्सी स्टार? मैं। मेल की बात, आप तो हैं, आप तो हैं। एक्टर वाइज अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आई थिंक रानी इज वेरी गुड, प्रियंका मेल की बात कर रहा हूँ फिलहाल। मेल, हाँ मेल सेक्सी स्टार की बात कर रहा हूँ। सलमान इज स्टिल सेक्सी, या एनी डे। एंड हु द बेस्ट डायरेक्टर? देखिए अलग अलग डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग जॉनर्स। ये तो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं पॉलिटिकली नहीं, अभी कुछ हैं जो मतलब रोमांटिक फिल्मों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं स्क्रीन पे, और कुछ हैं जो मतलब सीरियस सिनेमा बहुत उस पे ध्यान देते हैं। आपकी नजर किस डायरेक्टर के ऊपर है? मुझे अभी फिलहाल तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अनुराग बासु, जिसके साथ मैंने अभी मेट्रो कंप्लीट की। आई थिंक ही इज समवन विद ग्रेट सेंसिबिलिटीज, तो मुझे अनुराग बासु बहुत आपका ऐसा सपना कौन सा है जो पूरा नहीं हुआ, जिसको आप एज ए फिल्म एक्टर पूरा करना चाहती हैं शादी से पहले? पैसा मेरे लिए अभी जो भी मैं जी रही हूँ सपने जैसा ही है, तो मैंने तो वो सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब हासिल कर पाऊंगी कभी जिंदगी में। तभी भी आप सपने देख रही हैं बहुत सारे? नहीं, सपने देखती हैं कि नहीं? सपने देखती हूँ, याद नहीं होते मुझे सपने। मैं उठती हूँ नींद से, मुझे याद नहीं होते मैंने क्या सपना देखा। लेकिन मैं अब जो भी करूंगी, मैं इंटरनेशनली जो भी करूंगी, मैं चाहती हूँ कि इंडिया का नाम हो उसमें। अच्छा, तो आपका सपना है कि हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे आप इंडिया का नाम हो उसमें, और इंडिया के लोग बहुत गर्व महसूस करें कि कोई तो है जो इंडिया का नाम आगे बढ़ा सकता है। और आई वांट इंडिया टू बी टॉक्ड अबाउट विथ सो मच रिस्पेक्ट। तो आपका अभी जो मैदान है वो इंटरनेशनल होगा, उस जहाँ पर आप इंडिया के गर्व बनेंगी, दोबारा से नाम ऊंचा करेंगी। मैं करना तो चाहती हूँ। चलो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।